हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम जो प्रैक्टिस सेट 14.2 है उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो। A loan of 15,000 was taken on a compound interest. If the rate of compound interest, अब रेट कितना है 12 PCPA, हमें क्या करना है 3 इयर्स में टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो गिवन यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000 रुपीज। देन यहाँ पे हमारा रेट है, रेट कितना है हमारा 12 PCPA। नेक्स्ट ड्यूरेशन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 3 इयर्स। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट, हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो हम अब अमाउंट फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, ना अमाउंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 15,000 रुपीज, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 12 अपॉन 100 टू द पावर 3। देखो हमने जैसे कुछ लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था बस वैसे ही सेम करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी जा रही हूँ। ठीक है, अभी तक आपको प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी कि किस चीज को कैसे करना है ना। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.12 का क्यूब। अब 1.12 का क्यूब करेंगे, चलो 1.12 1.12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 1, नेक्स्ट 2 1 1, कितना हो जाएगा 4 4 5 2 1 4। ठीक है, नेक्स्ट 1.2544 इंटू 1.12, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 4 5, 2 1 जार 2, 4 4 5 2 1, 4 4 5, वेट यहाँ पे एक और जीरो, हाँ 4 4 5 2 1। नाउ 8 12 8 9 14 10 4 1, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.123456, 12345 ये आ जाएगा हमारा 15,000 इंटू 404928। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, चलो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1.40498 इंटू 15, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 4 1 5 9 ज़ा 45 46, 5 4 ज़ा 20, 5 2 5 4 ज़ा 20, 5 6 7 8 2 9 4 0 4, ये अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15। ओके, फिर ये 0 2 1 6 7 8 9, ये अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2173.92 कुछ इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, फाइनल आंसर हम लिख देंगे, the final answer, the amount to settle the loan, the amount ठीक है, वेट कुछ गड़बड़ है, हम फिर से इसे ना एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं इस चीज को, बिकॉज इतना कम अमाउंट तो नहीं होगा ना। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस, अच्छे से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट।
perfectly perfect. Okay, so now 1.404928 into 15, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? वेट, ये हो जाएगा हमारा 1.404928 इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा 22107392। अब इसमें हम 30 ऐड करेंगे, 1 2 3, तो 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 2107, इतना ही आ रहा है, इतना कम कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है, 2107.392 इज अवर अमाउंट। ठीक है, कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने? कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? 1.12 to 1.12 into 1.12, नहीं, ठीक है, इतना ही है, चलो लिख लेते हैं। द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार मुझे, एक बार तुम चेक करना, तो 2007.392, एक बार तुम चेक करना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, या 0.24635 हाँ, वही तो बोला मैं, ये इस तरीके से आएगा, ये 3 इधर आएगा, एक सेकेंड, ये ऐसा आएगा 21073.92, ऐसा, ठीक है, 3.92, ठीक है, ये इस तरीके से होगा 3, ओके, हाँ, अब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 13,924 रुपीज़। रेट दिया हुआ है हमें, कितना रेट दिया हुआ है हमें? 18 PCPA, एंड ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है, 2 years। ठीक है, अ प्रिंसिपल अमाउंट टू इन, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बोला है, प्रिंसिपल नहीं बोला है, इन द सेंस यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, अमाउंट दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, जैसे हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में किया था जहाँ पे हमें कंपाउंड निकालना था, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, उसके लिए हमने प्रिंसिपल निकाला था, वैसे ही सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 13,924 इंटू 1 प्लस 18 अपॉन 100 टू द पावर 2। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 13,924 इंटू 1 प्लस 0.18 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 13,924 इंटू 1.18 का स्क्वेयर। अब 1.18 का हमें स्क्वेयर चाहिए, सो 1.18 इंटू 1.18, ठीक है, 8 8 64, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9, नेक्स्ट 8 1 1, नेक्स्ट 8 1 1, ये कितना हो जाएगा? ये अप्रॉक्स हो जाएगा 4, ये 12, ये 18 19 3, ये 1। ठीक है, सो 1 2 3 4,
1.3924, ये कितना आ जाएगा 1.3924। सो फ्लो में हमने कुछ गलती कर दिया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हमें अमाउंट दिया हुआ है 13,924, 13,924, 13,924, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल। ओके ठीक है। सो 13,924 इज इक्वल्स टू P इंटू 1.3924। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 13,924 अपॉन 1.3924। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 13924 इंटू 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा 924, ये पॉजिटिव में आ जाएगा अपॉन 3924, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 से। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 1 2 3 4 10,000 10 100,000, हाँ हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज। 1 2 3 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल इज क्यों ऐसे हो रहा है, प्रिंसिपल क्यों ऐसे हो रहा है ये। ओके वेट अ मिनट, कंट्रोल से। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल इज, हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। ओके 10,000 रुपीज, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सबअर्ब, अब यहाँ पे पॉपुलेशन दी हुई है 16,000, इंक्रीज हो रही है इन द पॉपुलेशन 2 years, 2 साल। हमें 17,640 अमाउंट है, यहाँ पे हमें रेट निकालना है। ठीक है, चलो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल दैट इज पॉपुलेशन दिया हुआ है 16,000 और दैट इज प्रिंसिपल, इसे हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। हमें अमाउंट मतलब टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 years दैट इज अमाउंट दिया हुआ है 17,640 और हमें ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, ड्यूरेशन दैट इज n दिया हुआ है 2 years। हमें क्या करना है, फाइंड, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड रेट, कितने रेट से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कितने रेट से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली अमाउंट के फॉर्मूले में रेट आता है, तो अमाउंट वाले फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अमाउंट 17,640 इज इक्वल्स टू 16,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वेयर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड कर देंगे अपॉन 16,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, सबसे पहले 2। ठीक है, अब हम 1 साल के लिए निकालेंगे, 1 साल में कितना होता है, फॉर अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लाइक 17,640 को जब हम डिवाइड करेंगे 16,000 से। ठीक है, 17,640 अपॉन 16,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 फॉर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17,640 अपॉन 16,000 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। सो अब ऑब्वियसली हमें 1 साल के लिए ही चाहिए, कितना रेट होगा तभी हम निकाल पाएंगे ना, तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ अप्रॉक्स आ जाएगा 17,640
1640 minus 16000 upon 000 is equals to r upon 100. ये आ जाएगा हमारा 1640 upon 60 is equals to r upon 100. So ये 164012 upon 16000 is equals to r. ये 3030 और ये 16, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 5. ठीक है, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 5. सो हमारा रेट कितना आ जाएगा 5 years. ठीक है, सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं द रेट ऑफ increase in 2 year will be 5%. ठीक है, 5 PCP, ये हमारा फाइनल आंसर. चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, इन हाउ मेनी ईयर, लाइक यहाँ पे अब हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए. यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, टाइम ड्यूरेशन चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन चाहिए. ठीक है, चलो अब टाइम ड्यूरेशन हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गिवन. ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास 700 रुपीज़ एंड अमाउंट है हमारे पास 847 रुपीज़ और 847 रुपीज़. रेट है हमारे पास 10 PCPA. हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ईयर्स, ड्यूरेशन और एन. कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली वही सेम चीज, सॉल्यूशन फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू P into 1 प्लस R अपॉन 100 to the power n. दैट इज अमाउंट कितना है 847 इज इक्वल्स टू 700, 1 प्लस 10 अपॉन 100 और ये n, ये कितना आ जाएगा 847 अपॉन 700 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 टू द पावर n. ये कितना हो जाएगा 1.1. ठीक है, n. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 1.21. ठीक है, अगर हम देखें 1.21 तो जो 11 है उसका स्क्वायर होता है 121. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.21 इज अ स्क्वायर ऑफ 1.1. सो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू n है वो आ जाएगी 2. ठीक है, तो हम ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं द ईयर्स इज 2 ईयर. ठीक है, ईयर कितने हो जाएंगे 2 ईयर्स. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, ऑन 2000 एट 8 PCP. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल हमें गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल इज 20,000. अब एक साल के लिए प्रिंसिपल भी सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होगा. ठीक है, रेट हमें दिया हुआ है 8 PCPA. ठीक है, 8 PCPA. ठीक है, 8 PCPA. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फाइंड, वी हैव टू फाइंड difference between simple interest and compound interest. ठीक है, सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम कर लेते हैं. सो अब एक साल के लिए देखते हैं. फॉर द
फर्स्ट ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो कैसे रहता है, आर सेम। ठीक है, कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सो ये सेकेंड ईयर से ही वेराई होगा। सो इट विल वेराई फ्रॉम सेकेंड ईयर, सेकेंड मतलब सेकेंड ईयर से ये वेराई करेगा। देयरफॉर इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर वी अज्यूम ड्यूरेशन बी 2 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरेशन हम अज्यूम कर लेते हैं 2 ईयर्स। ठीक है, अब चलो हम सॉल्व करते हैं। अमाउंट आ जाएगा हमारा P 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पे इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100। ठीक है, ओके, टू द पावर 2। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों हो रहा है ये ऐसा, 8। ठीक है, ये 8 है। ओके, नाउ 20,000 इंटू 1 प्लस 0.08 0.08 स्क्वेयर। ठीक है, अब 0.08। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 1.08। ठीक है, ये इसे ना पॉइंट अज्यूम कर लो अभी तुम। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब पता नहीं इसे क्या हुआ। ठीक है, 0.08। ठीक है, क्यों ऐसे हो रहा है, ये इतनी दिक्कत क्यों दे रहा है। 20,000, अब जब 1.08 का स्क्वायर कितना होता है, 1.08 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1.664। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,328। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा अमाउंट दैट इज 23,328 रुपीज माइनस 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,328 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना आ गया, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000, रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 2 अपॉन 100। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 16, ये आ जाएगा 200 इंटू 16 विच इज इक्वल्स टू 32। ये हो जाएगा 3200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया इतना, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 3200 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,328। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बताना है ना, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,328 माइनस 3,200। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 821 रुपीज। ठीक है, फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। सो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कितना,
कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। हम फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। द फाइनल आंसर विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस, आपने अच्छे से लिखना, ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 128 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 के साथ जो लेसन है कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।